नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। सिर्फ ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है। अभी तक एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन कह सकते या महागठबंधन, इन दोनों ने ऑफिशियली रूप से सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला मीडिया के सामने या जनता के सामने नहीं रखा है। लेकिन अंदर खाने से जो खबर निकल कर आई है कि दोनों के अंदर यानी दोनों गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल कर आई है वो हम आपके बीच रखेंगे और लगभग यही फॉर्मूला अनाउंसमेंट भी कुछ दिनों में ऑफिशियल रूप से दोनों गठबंधन कर देगा। तो सबसे पहले हम एनडीए गठबंधन की बात करेंगे कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का कौन सा फॉर्मूला तैयार हुआ है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर काफी ज्यादा घमासान और बैठकों का दौर देखने को मिला था, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन। अब बताया जा रहा है कि दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो घमासान मचा था, अब वो घमासान खत्म हो गया है। आपसी सहमति बन गई है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनडीए गठबंधन की कि एनडीए गठबंधन में किस घटक दल को कितने सीट मिलने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, एनडीए गठबंधन का इस चुनाव में भी चेहरा नीतीश कुमार जी होंगे और नीतीश कुमार और बीजेपी दो एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये दोनों पार्टी आपस में 100-100 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बाकी के जो 43 सीट बचे हैं उनमें से एलजेपी-आर जो चिराग पासवान की पार्टी है वो 30 सीट पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि इस बार जेडीयू 100 सीट पर चुनाव लड़ने को राजी हो गई है। लेकिन पिछली बार के विधानसभा चुनाव 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 115 सीट पर चुनाव लड़ी थी और उस समय बीजेपी 110 सीट पर, यानी कि 5 सीट का अंतर था। उस 5 सीट के जरिए यह मैसेज गया था कि अभी भी बिहार में राज्य के चुनाव में जेडीयू ही बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई है। लेकिन इस चुनाव में बताया जा रहा है कि दोनों गठबंधन लगभग बराबर सीट पर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में एक सीट जेडीयू को कम मिला था और एक सीट बीजेपी ज्यादा चुनाव लड़ी थी, जिससे यह मैसेज गया था कि अब बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ चुकी है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी यही मैसेज देना चाहती है कि अब बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहने वाली नहीं है, बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका निभाने वाला है। और जिस तरह की मीडिया हाउसेज में खबरें चल रही है तो आप जानते ही होंगे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगा, अपना सीएम बना लेगा, वो सब तो एक अलग ही बात है। तो यहाँ पर बता दें, चिराग पासवान पिछली बार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ नहीं थे, अलग लड़े थे और किस तरह से नीतीश कुमार को डैमेज किए थे ये तो मीडिया हाउसेज में आपको पता ही होगा। सभी जनता ये बात से वाकिफ है कि जहाँ जहाँ जेडीयू के कैंडिडेट उतरे थे वहाँ चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को उठाना पड़ा था। इसके जरिए बीजेपी एक डैमेज कंट्रोल करना चाह रही थी। बीजेपी का जो अपना असेसमेंट था या अपना फॉर्मूला था कि चिराग पासवान उधर से अगर कुछ भी सीट लेकर आ जाते हैं और इधर से हम मिलकर के फिर सरकार बना लेंगे, जेडीयू को टाटा बाय बाय कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसका फायदा आरजेडी को मिला, बीजेपी को फायदा नहीं मिला बल्कि आरजेडी को मिला। वहां पर अपोजिशन में आरजेडी के उम्मीदवार थे, वो ज्यादा से ज्यादा जीत गए, जेडीयू के उम्मीदवार हार गए। अगले घटक दल की बात करें तो हम जो जीतन राम मांझी की पार्टी है वो भी इस बार एनडीए गठबंधन के अंदर है। हमको 6 सीट मिलने का अनुमान है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उनके बारे में भी खबर है कि 6 सीट उन्हें दी जाएगी और बाकी के जो बच गए 1 सीट ये फिर बीजेपी अपने खाते में रखना चाह रही है, यानी बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसके जरिए ये मैसेज देना चाहती है कि बिहार में हम अब बड़े भाई की भूमिका में है। वही महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। वहाँ एनडीए में जेडीयू और बीजेपी में कौन बड़ा कौन छोटा भाई है ये तो है, लेकिन महागठबंधन में इतना तो क्लियर है कि बड़े भाई तो आरजेडी ही है, कांग्रेस छोटा भाई है। लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बहुत घमासान देखने को पिछले कुछ दिनों से मिला है। कांग्रेस आक्रामक रुख में है, आरजेडी कह रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट देंगे नहीं। आरजेडी 2020 के चुनाव का परिणाम कांग्रेस पर थोपने पर लगी है कि कांग्रेस की वजह से हमको सत्ता मिलते मिलते रह गया, नहीं तो हम तो सत्ता में आ जाते। लेकिन खैर उसका एक अलग बहस का मुद्दा है। कांग्रेस कह रही है कि हमको जो 70 सीटें दी गई थी वो ऐसी सीटें दी गई थी जहां पर
आरजेडी को पता था कि जीतना मुश्किल है या असंभव है, वो सीटें सब हमको खाते में डाल दी। तो परिणाम क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हारना ही तो था और 70 में से हमने 19 जीता। लेकिन वही आरजेडी कह रही कि हमने 70 सीट दे करके कांग्रेस को गलती की। अगर 70 सीट नहीं दिए होते, ज़्यादा सीट पर हम चुनाव लड़े होते तो हमारा जो विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था, क्योंकि उस समय आरजेडी ने लगभग 144 सीट पर चुनाव लड़के 76 या 75 सीट जीत दर्ज की थी, तो उनका अपना विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था। तो आरजेडी का कहना था कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े होते तो और ज़्यादा सीट हम जीत कर आ गए होते तो सरकार हमारी बन जाती। हमने कांग्रेस को ज़्यादा सीट दे करके गलती की, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमें वही सीट दी गई जो जीतने लायक नहीं थी। इस बार बहस का मुद्दा यह था कि कांग्रेस चाह रही थी कि पिछली बार जितना सीट भी मिले और हमारे मनपसंद की सीट मिले, तो वहीं आरजेडी कह रही थी कि नहीं, इस बार तो हम आपको उतनी सीट देंगे ही नहीं, 50 से ऊपर तो जाने ही नहीं देंगे। इसी बात को लेकर के घमासान देखने को मिल रहा था। अब जो अंदर से खबर निकल कर आई है कि दोनों के बीच 16 हो गया है। जो अंदर से जानकारी निकल कर आई है उसके मुताबिक आरजेडी इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ेगी। पिछले बार 144 या 43 सीट पर चुनाव लड़ी थी, इस बार आरजेडी 150 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को इस बार 50 सीट ही मिलेगा, 50 सीट पर कांग्रेस को संतुष्ट होना पड़ेगा। अब कांग्रेस इसके लिए मान गई है या अभी भी मान मनोबल चल रहा है, लेकिन अंदर से खबर यही है कि कांग्रेस अब 50 सीट पर तैयार हो गई है। यहाँ पर देखना ये बात है कि कांग्रेस क्या 50 सीट अपने मनपसंद का लेने में कामयाब रहती है या फिर आरजेडी उन्हें कोई भी 50 सीट थमा देती है, चाहे वो जीतने लायक हो या न हो। ये एक देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस का इस बार जो फोकस वो ये है कि हम अपने पसंद का सीट लेंगे। क्योंकि आप मुझ पर इल्जाम लगा देते हैं कि आपको हम इतना सीट देते हैं, आप जीत ही नहीं पाते, तो आप हमें वो सीट देते हैं जो जीतने लायक नहीं होता। तो इस बार मुझे अपने पसंद का सीट चाहिए। तो हो सकता है कांग्रेस इस बात को मान गई होगी कि हम 50 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अपने मनपसंद का सीट चाहिए। वहीं वामपंथी दल जो जिसमें सीपीआई सीपीएम जो माले हैं, ये सबको 30 सीट दी जाएगी कहा जा रहा है। और वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है वो इस बार महागठबंधन में है। पिछली बार अनाउंसमेंट के दिन चले गए थे इंडिया में उठ करके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, तो इस वीआईपी को 8 से 11 सीट मिलेगी। तो ये है दोनों घटक दलों के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। कुछ दिनों में ऑफिशियली रूप से दोनों गठबंधन दल सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को अनाउंसमेंट कर लेगी। बाकी इन दोनों घटक दल के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स को कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।